विश कि मोदी जी देखें, अगर वो प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, तो वो जब बोलते हैं कि बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए, इतने सारे स्कीम्स निकालते हैं, तो अब जब बेटी क्वालिफाई हो चुकी है तो आप उसको बोलते हैं घर में बैठने के लिए, उसको आप बोलते हो शादी करने के लिए। वो चाहती है अपने पैर पे खड़ा हो, वो अपने पैर पे खड़े होने के बाद आगे बढ़ना चाहती है, तो अब फिर आप कहाँ पे हो? ऐसे सरकार पे, ऐसे इंडिया स्टेट, ऐसे बिहार स्टेट पे, ऐसी कंट्री पे मैं लाता और मेरे को चाहिए नहीं ये कंट्री। अगर इसमें ना हुआ तो मेरे को तो यहाँ रहना ही नहीं है। इससे बड़ा घटिया सरकार मैम। और ये ऐसे सरकार पर हंसने वाली बात है कि कोई पढ़े लिखे को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर पढ़ाई के बाद ही आप सेटल नहीं हो रहे अपने लाइफ में, तो आप क्या करोगे? घर में बैठकर शादी कर लोगे किसी और से? अगर बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, जब बेटी लोग पढ़ चुकी है तो भाई आप लोग क्या सो रहे हो? जग जाओ ना, जगो ना, कहाँ हो अभी आप लोग? सरकार की गलती मानती है बिहार? टोटली उनकी गलती है मैम, टोटली उनकी गलती है। सरकार की बेवकूफ बना रहे हैं, सरकार बेवकूफ बना रहे हैं। वो लोग उन लोगों ने हमारा एग्जाम नहीं लिया था मैम, उन लोगों ने हमारे साथ मजाक करा था। कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी कर रहे हैं सरकार। 10 लाख रुपया दिया है घूस काउंसलिंग के आधार पर, पेपर्स प्रूफ है, आप फोटो देख सकते हैं। तो यहाँ तो है कि नहीं, जो पढ़ेंगे नहीं, जो 2 नंबर लाएंगे उसको नौकरी मिलेंगे, और जो क्वालिफाई है, जो 7-7 नंबर 80-80 नंबर लाए उसको तो नौकरी मिलेगा नहीं। हम लोग रो रहे हैं, बच्चा को हम छोड़ के आए हैं और ज्वाइनिंग देने के समय हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए कि इस तरीके का हम लोग के साथ नाइंसाफी हुआ है। बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है। आज कितनी औरत है इसमें, एएनएम में खास तौर पे आपको बता देते हैं, अधिकतर शादीशुदा और निम्न वर्ग की महिलाएं इसमें एएनएम करती है। हम लोग बहुत अच्छे खानदान से और बहुत अच्छा रईस खानदान के नहीं हैं, खाते पीते हैं, कमाते हैं, उसी में पैसा जमा करके हम लोग ट्रेनिंग किए हैं और आज सरकार हम लोग को यहाँ पे ला दी। राजनीतिक का मुद्दा ऐसा है, कभी मंगल पांडे है तो ये कर दिए, तेजस्वी यादव है तो ये कर दिए, और उसके बाद हम लोग का आज ये दशा है। बताइए, रो रो के हम लोग मर जाए, मेरा बाल बच्चा का परवरिश कौन करेगा? दोस्तों अभी पटना में है, सचिवालय के बाहर है, बहुत सारी लड़कियां हैं, महिला है और अपनी परेशानी को लेकर के आई हैं। दोस्तों इनसे हम बातचीत करेंगे, आखिर चुनाव के समय इन लोगों को क्या परेशानी है कि ये लोग धरना दे रही है। जरा दिखाइएगा कैमरा घुमा करके, धरना पूरा दी हुई है महिला। क्या हुआ है, किसे आप बताइए क्या हुआ है? मैम, मेरा नाम अंजलि कुमारी हुआ और हम लोग सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं और समथिंग हम लोग 50,000 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे और उसमें हम मात्र 8,791 लड़की क्वालिफाइड हुए हैं। और आपको हम बता दें कि इसमें इतना टफ एग्ज़ाम था, जो हायर ये होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उस टाइप का एग्ज़ाम होता है। और आज तक हम नहीं वैसा एग्ज़ाम, हम भी बहुत सारे एग्ज़ाम फेस किए हुए हैं, लेकिन कोई एग्ज़ाम में आंसर की आउट नहीं हुआ था मैम। और इसमें आंसर की आउट हुआ, उसमें आपको क्या आप सही बना है, क्या गलत बना है और क्या सही होना चाहिए, ये तक दिया हुआ था। आप यहाँ जितने भी लोग हैं, आप पूछिए कौन सा एग्ज़ाम में इस तरीके का एकदम साफ सुथरा एग्ज़ाम हुआ है। और ऊपर से कि इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ और सब निगेटिव मार्किंग था मैम। मात्र इसमें हम लोग 60 नंबर पे हम लोग फ्रेशर लोग क्वालिफाइड किए हैं और 40 नंबर था संविदा वाले को और हायर एजुकेशन वाले लोग को। और इसमें हम लोग इतने ज़्यादा मेहनत किए हैं, हम लोग क्लास लिए यूट्यूब पे और इतना एग्ज़ाम इतना साफ सफाई से हुआ है और वो दौर को हम पास करके बाल बच्चा को छोड़ करके हम रात भर पढ़ाई की है मैम। और आज सरकार के अनुसार हम लोग यहाँ पे आए। सरकार बोला जैसे जैसे कोई नियमावली हम नहीं जानते हैं मैडम, और ना तो हम किसी चीज़ का बात जानते हैं, लेकिन सरकार बोला कि 18 का नियमावली 18 की है, 23 आया सरकार। आप बताइए, एक चीज़ हम पूछना चाहते हैं कि अगर आप कुंवारी हैं और घर में आपके गार्जियन हैं तो आपको सारा जरूरत आपका गार्जियन पूरा करेगा, वैसा ही स्वास्थ्य विभाग हम लोग को सारा चीज़ बोलते गए, हम लोग पूरा करते गए। आज हम लोग रो रहे हैं, बच्चा को हम छोड़ के आए हैं और ज्वाइनिंग देने के समय हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए कि इस तरीके का हम लोग के साथ नाइंसाफी हुआ है। बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है। आज कितनी औरत है इसमें, एएनएम में खास तौर पे आपको बता देते हैं, अधिकतर शादीशुदा और निम्न वर्ग की महिलाएं इसमें एएनएम करती है। हम लोग बहुत अच्छे खानदान से और बहुत अच्छा रईस खानदान के नहीं हैं, खाते पीते हैं, कमाते हैं, उसी में पैसा जमा करके हम लोग ट्रेनिंग किए हैं और आज सरकार हम लोग को यहाँ पे ला दी। राजनीतिक का मुद्दा ऐसा है, कभी मंगल पांडे है तो ये कर दिए, तेजस्वी यादव है तो ये कर दिए, और उसके बाद हम लोग आज ये दशा है। बताइए, रो रो के हम लोग मर जाए, मेरा बाल बच्चा का परवरिश कौन
करेगा? जब से रिजल्ट आया है कि हम लोग नहीं है, आउट हो गए हैं, ये रिजल्ट जब आया है कि आउट हो गए हैं, तब से हम खाना ठीक से नहीं खा, मेरा पैर कट गया है। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, गलती किसकी मानती है? ये सरकार की है मैम। सरकार की गलती है सर। किसकी गलती मान रही है? मैम ये एक सेकंड वेट, ये सरासर पूरा पॉलिटिक्स ये यहाँ पे खेला जा रहा है, ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम नहीं लेना था, आप पहले ही आप यहाँ पे क्लियर कर देते हैं अकॉर्डिंग टू 18 नियमावली, ठीक है। तो आप 1 साल सोने के बाद फिर से आप नियमावली 23 निकालते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वाले अपने हक के लिए राइट, उनका राइट बनता है कि वो लोग लड़ें, उनको वो हक मिले, ठीक है, एग्री विद दैट कि उनको मिलना चाहिए। लेकिन सपोज अगर जो भी कैंडिडेट है 50,000 में 8,791 लोग पास आउट किए 50,000 में, उनमें कुछ तो एबिलिटी होगा ना मैम, तो वो पास किए। अगर 32 मार्क्स भी अगर इवन दैट आप लोग नहीं ला पा रहे हैं, तो ऐसा सरकार का क्या मतलब है, या फिर ऐसे पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है मैम? बहुत लोग मतलब बहुत यहाँ पे ट्राई करता है कि किसी एक छोटा सा एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट का होता है ना मैम, इन बिहार, ठीक है, बहुत क्रिटिकल होता है कि उसको आप निकाल भी सकते हैं। लोग सिर्फ बोलते हैं भाई बहुत इजी एग्जाम है, अगर इजी था तो आप क्यों नहीं निकाल पाए? अब मेरा क्या मानना, जहाँ तक जब आप अकॉर्डिंग टू सरकार हम लोग चले हैं, तो उसके बाद क्वालिफाइड होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं? अगर उनका हक है तो मेरा हम लोग का बस इतना मांगे ना भाई, हमने पास करा है, हमारे को ज्वाइनिंग चाहिए। एट द एंड मैम, आफ्टर डीवी सब कुछ कंप्लीटेड होने के बाद भी अगर आप ज्वाइनिंग लेटर नहीं देते हैं, तो मेरा कहना है भाई हमारे को आप इच्छा मृत्यु दे सकते हैं। क्योंकि अगर मैम इंसान कोई भी चीज़ प्रिपरेशन करता है एग्ज़ाम पास करने के लिए, क्यों करता है? क्योंकि वो सेटल्ड हो अपनी लाइफ में। अगर पढ़ाई के बाद ही आप सेटल नहीं हो रहे अपने लाइफ में, तो आप क्या करोगे? घर में बैठकर शादी कर लोगे किसी और से? अगर आपका खुद का मेंटेलिटी है कि अपने होता है वो हमको पता है, शादी करने के बाद क्या होता है वो हमको पता है। अगर घर अच्छा मिल गया तो किसी तरह तो जीवन चल जाता है, लेकिन घर अगर खराब मिल गया, पीने खाने वाला, लड़की टॉर्चर होती है। कुछ दिन तो सोचती है कि घर बस है, जैसे कि मेरा हुआ, हम चाय का स्टॉल खोल के चाय बेच रहे थे, नरसिंह चाय वाली के नाम से, हमको आप भी जानते हैं मैम, और आप भी, आप पहले भी कवरेज मुझे कर चुके हैं। और चाय के स्टॉल पे चाय बेचते बेचते पढ़ाई करना और कस्टमर को डील करना, और फिर रात भर भी पढ़ाई करना, और उसके बाद एग्जाम निकालना, डीवी होना, और उसके बाद 10 दिन के बाद हम लोग को ज्वाइनिंग मिलना है, और अब हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है। ये कहाँ का न्याय है? बहुत सारी औरत लोग का, बहुत सारी कैंडिडेट का एज निकल रहा है, दूसरा बार वो पेपर में नहीं बैठ पाएगी, दूसरा बार वो पेपर नहीं दे पाएगी, तो वो लोग कहाँ जाएगी बताइए? बात बताइए, 8,000 जो आप लोग पास की हैं उसको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा तो किसको दिया जाए? वही तो हम पूछ रहे हैं, फेल को बोले तो फेल को। सरकार का कहना है अनएजुकेटेड का एग्जाम जो 4 नंबर 2 नंबर लाई है, वो लोग का काउंसलिंग के आधार पे जॉब मिल रहा है, और हम लोग पास हुए, सीबीटी निकाले, डीवी हुआ, तो हम लोग का नहीं होगा? नंबर बेसिक पर लड़कियों को पढ़ाने से रोका जाए। हम यही कह रहे हैं कि हम लोग जब पास किए हैं तो हम लोग को नौकरी नहीं दिया जाएगा, और फेल को एक नौकरी दिया जाएगा। हम लोग को बस ज्वाइनिंग चाहिए। डीवी बच्चे हैं, घर पर पास 2 बच्चे हैं, अभी मेरा उम्र भी एक्सपायर होएगा, दोबारा हम वैकेंसी में बैठ भी नहीं पाएंगे। हम क्या करें अब? हम लोग क्या क्या उम्मीद था ये बताइए? हम लोग को तो यही उम्मीद था कि हम लोग जब भी हम लोग को सरकार जो निकाला नियमावली, उसमें हम फॉलो किए, एग्जाम दिए, पास किए, और हम लोग को डीवी भी हो चुका है। बस ज्वाइनिंग के बचा हुआ था, ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए, उसमें रोक लगाया गया। क्यों रोक लगाया गया है? हम लोग को ज्वाइनिंग चाहिए। क्या नाम है आपका? अदिति सिन्हा मैम। अदिति बहुत पढ़ी लिखी लग रही है, बहुत अच्छे तरीके से बात, बट आई एम टेलिंग यू मैम, पढ़ाई देयर इज नो बेनिफिट ऑफ एजुकेशन मैम, आई एम टेलिंग यू, कोई मतलब नहीं है मैम। छोटा ये लोग बोलते हैं ना यूपीएससी निकाल लो, क्यों निकालना भाई? आपके सामने में रखा रहेगा रोटी सब्जी, आप वेट करोगे चिकन तंदूरी का? कॉमन सेंस नहीं है। मैं तो कहूँ ऐसे सरकार पे, ऐसे इंडिया स्टेट, ऐसे बिहार स्टेट पे, ऐसे कंट्री पे मैं लाता और मेरे को चाहिए नहीं ये कंट्री। अगर इसमें ना हुआ ना तो मेरे को तो यहाँ रहना ही नहीं है। इससे बड़ा घटिया सरकार मैम, और ये ऐसे सरकार पर हंसने वाली बात है कि कोई पढ़े लिखे को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। बेटियों के लिए बहुत सारी बातें कही जाती है, बेटियों को रुलाया जाए। राइट, ऐसा ही है मैम। एक लाइन मारते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। जब बेटी लोग पढ़ चुकी है तो भाई आप लोग क्या सो रहे हो? जग जाओ ना, जगो ना, कहाँ हो अभी आप लोग? सरकार की गलती मानती है बिहार? टोटली उनकी गलती है मैम, टोटली उनकी गलती है। सरकार की बेवकूफ बना रहे हैं, सरकार बेवकूफ बना रहे हैं। वो लोग उन लोगों ने हमारा एग्जाम नहीं लिया था मैम, उन लोगों ने हमारे साथ मजाक करा था। अगर पढ़ाई का वैल्यू नहीं है मैम, ऐसे एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए।
डाउन टू हाई, सब कुछ खत्म, कुछ नहीं। देखिए जो पीछे लड़कियां हैं वो सारी क्वालिफाइड है। और हाँ जी, बता 18-20 सेशन जो था उसमें क्या धांधली किया गया, सरकार खुद एग्जाम लिया और खुद नंबर दिया है, परसेंटेज कम कर दिया है। उसमें हम लोग को कभी होगा? आज जिसका 96% है, 99% है एग्जाम में, और वो अभी 4 नंबर लाई है और ज्वाइनिंग लगी अभी, और हम लोग रोड पर बैठ के भीख मांग कटोरा लेके क्या करेंगे? अभी हमें सब लोग पढ़े में लगे हुए हैं। पढ़ते चीज कहना चाहेंगे मैम, जिस लड़की का काउंसलिंग के आधार पे नंबर 95-98 था, वो लड़की 2 नंबर लाई है एग्जाम में और उसका जॉब हो रहा है, और हम लोग पास कैंडिडेट डीवी होने के बाद नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, और हम लोग को सरकार अब लात मार रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? यहीं पर जान दे दे, यहीं पर सुसाइड कर ले। आप लोग इच्छा मृत्यु दे, और मेरे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम लोग में इतना क्षमता नहीं है कि हम फिर से पढ़ के फिर से आज के डेट में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना बहुत टफ है। जो सफाई का काम करता है ना, वो भी एग्जाम निकालना बहुत टफ है, और हम लोग एएनएम करके इतना हार्ड एग्जाम को पास किए। हम लोग को सरकार नौकरी दे, नहीं तो आत्म इच्छा मृत्यु दे। और जो प्रमोट हुआ है मैम ड्यूरिंग कोरोना, तो उस टाइम क्या हुआ, हमारे जो सीनियर हैं, हमारे बैच तो लगे, जो 18 के बैच हैं, 18-20, उनका तो प्रमोट हो गया, तो उनको तो एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं, उनका तो परसेंटेज ऑलरेडी कम है। मैम जब एक मेडिकल लाइन में जस्ट वेट ना, जब एक मेडिकल लाइन में जाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो आप एक नौकरी पाने के लिए आप सीबीटी एग्जाम नहीं दे सकते हो। अगर नहीं दे सकते हो तो आप डिजर्विंग कैसे हो एक जॉब के लिए? हाउ? एक चीज हमको बताइए, आप लोग नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है? कहाँ से आप लोग नर्सिंग का पढ़ाई किए हैं? पटना में इस्लामपुर मैम। सब पटना की ही है? ये हमारा मतलब बिहार की? जी जी जी। तो एग्जाम आपका कब हुआ था? एग्जाम मेरा सेशन 18 से 20 है। 18 से 20 सारे का वही है ना? 18 से 20। कोविड वाले जो सेशन है, हम लोग जो प्रोमेट किए गए हैं, फर्स्ट ईयर हम लोग को प्रोमेट किया गया है, उसमें नंबर बहुत कम है हम लोगों को। अगर नंबर बेसिस पर हो गए, ना एक्सपीरियंस है हम लोग के पास, ना हायर क्वालिफिकेशन है, तो हम लोग का नंबर तो ऑलरेडी कम है। तो जब नंबर बेसिस पर होगा, नंबर बेसिस पर नौकरी होगी, तो उसमें हम लोगों को कैसे पास करेंगे? तो सरकार अगर सीबीटी एग्जाम लेनी चाहती है, हर चीज़ के लिए आजकल एग्जाम है। एक इंट्रेंस जब एक आप पढ़ाई के लिए इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, तो आप जॉब के लिए एक सीबीटी एग्जाम क्यों पास नहीं कर सकते? कितना अच्छा, तो सीबीटी एग्जाम दीजिए, पास कीजिए, जॉब लीजिए। तो यहाँ तो है कि नहीं, जो पढ़ेंगे नहीं, जो 2 नंबर लाएंगे उसको नौकरी मिलेंगे, और जो क्वालिफाई है, जो 60 नंबर 80 नंबर लाए, उसको तो नौकरी मिलेगा नहीं। अच्छा, ऐसा लगता है कि सरकार भी चाहती है कि हमारे सिस्टम में बिना पढ़े लिखे लोग रहे? बिल्कुल ऐसा चाहती हूँ मैं, ऐसा ही लग रहा है। पढ़े लिखे कम रहेंगे तो उनके पास बुद्धि कम रहेगी, दिमाग कम रहेगा, और उसी हिसाब से हम काम करवाएंगे। बिल्कुल यही ये देखिए यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ देखिए, इस पे सीबीआई जज बैठाना चाहिए, आई थिंक जस्ट सी। और ये जो पर्सन है ना, ऐसा टॉर्चर करता है ना, है इसमें 29 ये पहले से ही बता चुका है कि ये जो है जजमेंट यही हम लोग के फेवर में आने वाला है। उसको कैसे पता चल गया कि कोर्ट क्या? बताइए, अगर आप लोग का एएनएम में हो जाता, आप लोग को ज्वाइनिंग दे देता, तो क्या सैलरी वगैरह क्या हो? 35,000 2400 के ग्रेड पे। तो पे ग्रेड की जॉब है, इसके स्टार्टिंग 35,000 है। कहाँ पे मिलता, कौन हॉस्पिटल में? ये हॉस्पिटल नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्र में मिलते हैं। ये इसका जॉब ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। इवन जब 29 तारीख को घूम के महिलाएं काम करती हैं, पीएससी पर, सब सेंटर पर जो महिला ब्लॉक में काम करती है, वो हम लोग एएनएम होते हैं। इवन 29 तारीख को जो हाई कोर्ट का फैसला आया, उसमें एक तरफा जज ने एक तरफा फैसला सुनाया। उसमें 8,000 का कहीं भी एक जरा भी एक लाइन भी नहीं कि 8,000 जो क्वालिफाई हुए, इवन डीवी हो गया, उसका क्या करेगी सरकार? उसका क्या करेंगे? जज ने कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं, एक शब्द भी। हम लोग अभी साथ में है। हाँ, हम लोग का उम्र भी एग्जाम दी। हाँ, यस। अच्छा, एग्जाम देकर के आप पास कर गए, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंग नहीं दिया। हम लोग का उम्र पार होने वाला है, अब हम क्या करेंगे? समझिए। हाँ, 1 मिनट, ये दिखाइए, मोबाइल में दिखाइए। जहाँ नर्सिंग चाय वाली नाली साफ करेगी, ये लोग देखिए बोलता है। आपके बारे में क्या बोलता है? देखिए ये इसका चैनल है। कौन है ये? इसका चैनल में गया है। हम कैसे शांत बैठेंगे? इसका कोई उपाय बताइए। 10 लाख रुपया दिया है घूस, काउंसलिंग के आधार पर। मेरे पास प्रूफ है, आप फोटो देख सकते हैं, प्रूफ है मेरे पास। पूरा धांधली चल, पॉलिटिक्स खेला गया है मैम, पॉलिटिक्स खेला गया। जजमेंट आने के बाद भी, जजमेंट से पहले 13 लाख में मेरी वाइफ का डील हुआ है। एक पप्पू यादव
यूट्यूब चैनल पहले बंद करवाइए। वो अनाप शनाप बोलता है, सबके बारे में बोलता है, और उसके हमको डर नहीं लगता है। अगर वो मुझे टारगेट भी करेगा ना तो ठीक है, कोई बात नहीं है। सर हम लोग मंगल पांडे के घर पेपर पर 50 लाख दे दिए थे, तो जीत तो होनी ही थी। उसके यूट्यूब में आकर के, लाइव वीडियो में आकर के बोला है। उसके बाद 13 लाख में किसी की वाइफ का भी सेटिंग हुआ है, 18 और भी प्रूफ है। अभी मेरे पास आपको क्या बोलता है? बस ऐसा ही कि नर्सिंग चाय वाली क्वालिफाई कर गई तो क्या फिर भी चाय बेचेगी, प्याज बेचेगी, दारू बेचेगी। सब चाहता है कि बेटियां आगे ना बढ़े। हाँ, ये कोई चैनल है, चैनल का नाम हम बताते हैं। आप ये क्या नाम है? PSC क्लासेस, मंगल पांडे सर को 50 लाख रुपया दिया है, इसमें बोल रहा है PhD की क्लासेस है। ये जो है पप्पू है, ये संविदा को सपोर्ट करता है, संविदा को सपोर्ट करे, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्वालिफाई के बारे में उल्टा सीधा ना बोले। मैम ऐसा है ना कि ये सब जो जैसे कहते हैं ना, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी कंट्री, इट इज़ टोटली राइट, ठीक है। बट हम लोग का बस एक चीज़ है ना कि हम लोगों ने क्वालिफाई किया है। एजुकेशन पर्सन को अगर आप नहीं देते हो तो मैम बिहार, आप बोलते हो कि ब्रांड बिहार आप बनाओगे, ब्रांड बिहार आप कैसे बनाओगे ऐसे लोगों को लेकर? तो मैम बस आई एम रिक्वेस्टिंग टू सरकार, टू गवर्नमेंट कि प्लीज़ हमारे को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, हमारा हक बनता है। इसके अलावा आपको जो करना आप करें, अभी आप जाग जाओ, वरना इंडिया से बेकार और बिहार स्टेट से खराब स्टेट कोई नहीं है। मैम मोदी जी देख रहे हैं, क्या कहिए? आई विश कि मोदी जी देखें, अगर वो प्रधानमंत्री इंडिया के, तो वो जब बोलते हैं कि बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए, इतने सारे स्कीम्स निकालते हैं, तो अब जब अब बेटी क्वालिफाई हो चुकी है तो आप उसको बोलते हैं घर में बैठने के लिए, उसको आप बोलते हो शादी करने के लिए। वो चाहती है अपने पैर पे खड़ा हो, वो अपने पैर पे खड़े होने के बाद आगे बढ़ना चाहती है, तो अब फिर आप कहाँ पे हो? अपनी फैमिली की डिजायर्स होती है मैम कि अपने पैर पे अपनी बेटी वो बड़े, आगे बढ़े, कुछ कर सके। तो अभी आप लोग क्यों पीछे हट रहे हो? क्या आप भी क्वालिफाइड हैं? नहीं, मेरी बेटी क्वालिफाइड है, वो आने के स्थिति में नहीं है, तो हम आए हैं, हम उनके मम्मी पापा आए हैं। इसकी छोटा छोटा बच्चा उसका रो रहा था कि मम्मी हम लोग का सपना था कि आप क्वालिफाइड कर गई, तो हम लोग का पढ़ाई पढ़ने का मन बच्चे सबको नहीं कर रहा है कि पढ़ाई का क्या महत्व रह जाएगा बिहार में। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। उम्मीद था बेटी ज्वाइनिंग कर लेती, तो उम्मीद था कि मेरी बेटी, एक ही बेटी है पर नौकरी ज्वाइन कर ले, डीवी भी हो गया है उनका। मुश्किल से पढ़ाई बेटी, बहुत मुश्किल से, एक ही बेटी है। मेरे पति कुछ नहीं करते हैं, मैं ऐसा में काम करती हूँ। बहुत अति से हम अपने बेटी को पढ़ाई हूँ, और वो बेटी डीवी भी हो गया है उसका, और वो इतना दुखी है कि वो आ नहीं रही है, उसके साथ हम आए हैं। सरकार कह रही, हम से क्या कहेंगे? सरकार से यही कहें कि बेटियों को आप कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। नारी का शोषण हो रहा है, बेटियों के साथ शोषण हो रहा है, क्वालिफाइड बहनों के साथ शोषण कर रहा है सरकार। बताइए, यहाँ पे जितनी छात्रा, जितनी महिला को आप देख रहे हैं, जितनी महिला को आप यहाँ पे देख रहे हैं, सचिवालय के बाहर सब लोग ANM की छात्रा है, ये लोग क्वालिफाइड छात्रा है, इन लोग का बस ज्वाइनिंग होना था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि सरकार ने ज्वाइनिंग रोक करके ये कहा कि अब काउंसलिंग के आधार पर हम ज्वाइनिंग लेंगे। लेकिन ये सारी पढ़ लिख करके पास हुई थी और बस ज्वाइनिंग लेना बाकी था, सब चीज़ इनका हो गया था, जितना प्रोसेस था सब क्लियर हो गया था, लेकिन रिजल्ट वगैरह सब हो गया था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिला। आप सोचिए, महिलाएं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। अभी हम बिहार पटना के सचिवालय के बाहर हैं। आप सोचिए, चुनाव का माहौल है और इन लोग का कोई सुनने वाला नहीं। क्या लिया सामने खाना देकर उसको छीन लिया गया, तो भूखे मर जाएंगे ना, उससे अच्छा इच्छा मृत्यु दे दे सरकार हम लोग।